जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय। एक प्रकरण अभी कल हमारे संज्ञान में आया जिसको हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, और इससे अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि लोगों का दुस्साहस हमारे प्रति सामने से तो बहुत मधुर भाव से प्रस्तुत होते हैं, लेकिन दुस्साहस इस प्रकार का कि जिस षड्यंत्र का, जिस दुर्वृत्ति का विरोध हम सदैव करते रहे हैं, उसी षड्यंत्र और उसी दुर्वृत्ति का एक भाग हमें बनाने का चिंतन भी लोगों के मन में आया। तो इसीलिए हमने सोचा कि व्यक्तिगत रूप से यद्यपि हमने इसका निराकरण कर दिया है, किंतु एक सार्वजनिक वक्तव्य निर्गत करके हम इसमें सबों को सचेत करें। होता ऐसा है कि मेरे पास बहुत से लोग मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं, परिचय प्राप्त करते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं और अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने स्तर के अनुसार हम उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग मार्गदर्शन लेने आते तो हैं, लेकिन दिए गए मार्गदर्शन के प्रति आपत्ति व्यक्त करते हैं या और भी तरीके के प्रतिप्रश्न करते हैं। अब यदि ज्ञान के वृद्धि के लिए प्रतिप्रश्न किया जाए या शंका निवारण के लिए आपत्ति की जाए तो शोभनीय है, लेकिन केवल मार्गदर्शन लेने आ जाना और मार्गदर्शन देने पर बुरा मान जाना या उस बात का विपरीत अर्थ लगा लेना और हमारी निंदा में प्रवृत्त हो जाना, इसको हम उचित नहीं मानते हैं। क्योंकि मार्गदर्शन देने का जो विधान है, भगवान महादेव का सिद्धांत है, केरलीय प्रश्नशास्त्र का अनुशासन कहता है कि क्षुद्र पाखंड धूर्तेषु श्रद्धाहीनोपहासके ज्ञानम न तच्छतामेति यदि शंभु स्वयं वदेत। जो व्यक्ति क्षुद्र मानसिकता का है, पाखंडपूर्ण वृत्ति को धारण करता है, धूर्त है, श्रद्धा से हीन है या उपहास करने की इच्छा से आया है, ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि ज्ञान का व्याख्यान स्वयं भगवान महादेव भी कर दें तो भी वह ज्ञान तथ्यता को प्राप्त नहीं होता, सार्थक नहीं होता। ऐसा अनुशासन वाक्य प्रश्न शास्त्रों में मिलता है। तो कल ऐसा हुआ कि हमारे पास एक शैलेश पाठक करके हैं कोई व्यक्ति, संभवतः वो अधिवक्ता हैं या क्या हैं, उनके प्रोफाइल पिक्चर से ऐसा ही हमें ज्ञात हुआ, और पहले भी कुछ कुछ विषयों में वो हमें संदेश भेजते रहते थे। तो उन्होंने कल एक प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा। तो पहले तो मैं उस प्रस्ताव को समझ नहीं सका कि ये क्या चाहते हैं। हमने बहुत से प्रश्न किए उनसे यह समझने के लिए कि इस विषय में क्या स्पष्ट सिद्धांत है, क्या योजना है, क्या विचारधारा है, और उस प्रकार के वक्तव्यों को, उनके विचारों को जानकर हमें निराशा हुई और क्षोभ भी हुआ। और हमने यद्यपि अपने स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर तो उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले या इस प्रकार की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले क्रियाकलापों का क्या परिणाम सनातनी समाज में पड़ेगा, इस विषय पर जब हमने चिंतन किया तो एक भाव बना कि हम इस विषय को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर दें। अभी कुछ मास पूर्व वाराणसी में एक सम्मेलन हुआ शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का। अब चूँकि जन्म की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से, वंश परंपरा की दृष्टि से हम भी शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं, तो शाकद्वीपियों का कहीं ना कहीं हमारे प्रति स्नेह भी रहता है, आकर्षण भी रहता है, और बहुत से शाकद्वीपीय हमें अपने समाज के एक प्रतिमान के रूप में, एक गौरव के रूप में भी देखते हैं, और बहुत से लोग नहीं भी देखते हैं। ये उनका निजी मत हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जब यह संदेश पढ़ा कि ये शैलेश पाठक जी ने प्रश्न भेजा था कि हम लोग मग धर्म संसद का गठन कर रहे हैं, तो क्या आप मग धर्म संसद के आयोजन में आने का समय निकालेंगे। तो हमने अपनी असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उस समय हम अन्यत्र व्यस्त थे। बाद में पता चला कि काशी विश्वनाथ भगवान के प्रधान अर्चक मंडल के लोग भी, जो शाकद्वीपीय हैं उसमें, वो लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, और भी बहुत से शिक्षाविद, संगीतकार और कुछ धर्म जगत के, कुछ राजनीतिक जगत के, कुछ प्रशासनिक जगत के, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग जो शाकद्वीपीय समाज का अंग हैं, वो सब उसमें आ रहे थे। तो इसमें मैंने समयाभाव के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की और एक सुझाव दिया कि यदि आप लोग सौर धर्म को पुनः जागृत करना चाहते हैं तो अमुक अमुक व्यक्ति से आप संपर्क करें, उनका भी सौर धर्म में अच्छा स्थान है या अच्छी गति है इस विषय में। तो वहाँ से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन लोगों ने भी असमर्थता व्यक्त की। अस्तु, वो कार्यक्रम हुआ और समाचार पत्र इत्यादि में अच्छा ही हमने पढ़ा कि बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लेकिन अभी मुझे जो बात सुनने में आई, और चूंकि कहा गया है कि मार्गदर्शन दें, इसीलिए मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ। अब मार्गदर्शन देने में हमारी शैली कठोर लगे, कटु लगे, तो इसके लिए आप उत्तरदायी हैं, क्योंकि आपने विषय ही ऐसा खड़ा किया है कि हम बहुत हाथ जोड़ के दादा भैया कह के आपकी बात का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ
कि कल जब हम अपने प्रवचन से निवृत्त हुए और सायंकालीन संध्यादि कृत्यों से निवृत्त हुए तो अपने व्हाट्सएप पर हमने एक संदेश देखा जिसमें मगध धर्म संसद की ओर से शंकराचार्य बनाने की बात हो रही थी हमें। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर शंकराचार्य बनाने की बात कैसे हो सकती है। तो इसमें एक बात सामने आई कि ये लोग मानते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस के द्वारा बनाए गए शंकराचार्य हैं और गोविंदानंद सरस्वती भाजपा का समर्थन लेकर शंकराचार्य बनना चाहते हैं। तो या वासुदेवानंद भी भाजपा का समर्थन प्राप्त करके शंकराचार्य के रूप में अपने आप को स्थापित करते रहते हैं। तो पार्टीवाद से परे होकर कोई ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति शंकराचार्य बने जो कि धर्म के वास्तविक मर्म को प्रकाशित करे, धर्म रक्षण करे। अब रही बात मेरे संदर्भ में, तो बहुत से लोग फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पर कमेंट में कहते रहते हैं कि निग्रहाचार्य को शंकराचार्य बना दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो। और इस विषय में 50 बार हम अपना मत स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं पहले से निग्रहाचार्य के पद पर हूँ, अपनी क्षमता और ज्ञान के अनुसार उस कार्य कर्तव्य को कर रहा हूँ। शंकराचार्य बनने की न तो मुझे कोई आवश्यकता है और न कोई इच्छा है। तो फिर एक चिंतन बना इन लोगों के द्वारा कि शंकराचार्य, मैंने पूछा कि जो व्यक्ति बनेगा आपकी ओर से वो शंकराचार्य की ही उपाधि धारण करेंगे या कुछ और उपाधि होगी। तो बाद में फिर स्पष्ट किया कि शंकराचार्य के समानांतर बनाना चाहते हैं। तो पहले तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस के शंकराचार्य कैसे हैं और गोविंदानंद या वासुदेवानंद भाजपा के शंकराचार्य कैसे हैं। हाँ, नज़दीकियाँ तो हो सकती हैं और उठना बैठना हो सकता है, झुकाव हो सकता है। कांग्रेस के नीति नियमों के विरुद्ध वासुदेवानंद और गोविंदानंद का मुखर होना भी समाज में प्रत्यक्ष है और भाजपा की नीतियों के विरुद्ध अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी मुखर होना प्रत्यक्ष है। ये कोई मैं छिपी हुई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जब अभिषेक हो रहा था तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने आकर अभिषेक किया था? श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने किया अभिषेक? या दंड संन्यास जब दिया गया था अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को तो क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, राजीव गांधी ने किया था? तो बात है कि शंकराचार्य की परंपरा में जो कालक्रम से गुरु परंपरा चलती आई उसमें स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जब दंड संन्यास ले रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं ने तो उनको दंड दिया नहीं, मतलब दंड संन्यास दिया नहीं। दंड शब्द से यहाँ संन्यासात्मक अर्थ लेंगे, यहाँ पनिशमेंट वाला अर्थ नहीं लेंगे। और जब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दंड संन्यास हो रहा था तब भी कांग्रेस के नेता तो अभिषेक करने आए नहीं थे। और अभी शंकराचार्य के रूप में जब अभिषेक हुआ कुछ महीने वर्ष पूर्व तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने अभिषेक किया था, तो वहाँ भी कांग्रेस के नेताओं ने तो किया नहीं अभिषेक। तो ये कहना सीधे सीधे कि कांग्रेस ने शंकराचार्य बनाया है, ये बहुत अशोभनीय है। जैसे उदाहरण दूं, चर्मकार समाज के शंकराचार्य के रूप में रमई राम का अभिषेक कर दिया था लालू यादव ने, तो वहाँ तो समझ में आता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बनाया गया शंकराचार्य था। शंकराचार्य तो था नहीं, मतलब एक उस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे इत्यादि के प्रति, मतलब भाजपा के विपक्षी लोगों के प्रति स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का स्वर थोड़ा सामान्य रहता है, समर्थनात्मक रहता है या अनुग्रहात्मक रहता है। लेकिन भाजपा और उसके सहयोगी दलों की नीतियों के प्रति या कुनीतियों के प्रति इनका स्वर ज़्यादा उग्र रहता है, ज़्यादा मुखर रहता है। ये विसंगति समाज में प्रत्यक्ष है, लोग अनुभव भी करते हैं। और हमने पूर्व काल में जब अपना वक्तव्य बहुत बार ऐसे प्रकरणों में स्पष्टता से निर्गत किया है तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनेकानेक शिष्यों ने भी हमारा विरोध किया है, कुछ ने समर्थन भी किया है। अभी 2 दिन पूर्व इंडिया स्पीक्स डेली पर संदीप देव ने अधिवक्ता हैं डॉक्टर PN मिश्र, उनका साक्षात्कार लिया था। तो साक्षात्कार लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक चला था और उसके 1 दिन के बाद PN मिश्र जी का हमको फ़ोन आया था जिस पर हमने चर्चा की और 1 घंटे से अधिक चर्चा की फ़ोन पर। और उसमें बहुत सी बातों से वो सहमत थे, हमारी बहुत सी आपत्तियों से वो सहमत थे। हमने भी उनकी बहुत सी बातों को सुना और समझा और समर्थन भी किया। तो यद्यपि वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बहुत निकटवर्ती व्यक्ति हैं, लेकिन जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर बात बेपटरी जा रही है या कुछ गड़बड़ बात जा रही है, वहाँ पर विवेक का प्रयोग करके विरोध भी करते हैं, समझाते भी हैं, मार्गदर्शन परामर्श इत्यादि का भी व्यवहार करते हैं। तो भाव मेरा ये कहने का है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा के निकटवर्ती या उनके नेताओं से अधिक निकट संबंध जिनका समाज में सार्वजनिक है, ऐसे लोगों के प्रति आपका जब भाव श्रद्धा का नहीं बनता है तो ये बताइए शाकत द्वीपीय समाज में क्या कांग्रेस को वोट देने वाले लोग नहीं हैं, या कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले लोग नहीं हैं, या कांग्रेस के द्वारा राजनेता के रूप में स्थापित किए जाने वाले लोग नहीं हैं, या
शाकद्वीपी समाज में जो IAS IPS निकल रहे हैं, क्या वो कांग्रेसी मंत्री को देख के, मुख्यमंत्री को देख के सैल्यूट नहीं मारेंगे? एवं विध क्या भाजपा को वोट देने वाले भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता या भाजपा के नेताओं को सलामी करने वाले IAS IPS इत्यादि शाकद्वीपी समाज में नहीं हैं? तो क्या आप इनको समाज से बहिष्कृत करेंगे? क्या इनको जाति से बाहर निकालेंगे कि नहीं भाई, तुम तो कांग्रेस और भाजपा के व्यक्ति हो, तो तुम शाकद्वीपी समाज के अंग मत बनो, तुम तो निकल जाओ यहाँ से, तुम तो केवल नेतागिरी करो और हम सौर धर्म की स्थापना करेंगे। और ये इस प्रकार का प्रस्ताव मेरे पास पहली बार नहीं आया है। इस प्रकार का प्रस्ताव मेरे पास 5वीं-6ठी बार आया है। सबसे पहले ऐसा प्रस्ताव हमारे पास आया था 2017 में, जब एक अभियान चला था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को कोर्ट ने निरस्त किया है ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में, इसीलिए वहाँ पर बहाली होगी तो लोग अपनी अपनी वैकेंसी, अपना अपना CV बनाकर भेजें और अपने अपने दावेदारी को प्रबल करें। तो लगभग 250 से अधिक लोगों ने फार्म भर के और अपना रिज्यूम बनाकर भेजा था। तो लोगों ने हमें भी कहा था कि आप भी अपना बायोडाटा भेज दीजिए ताकि आपको शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करें, और शास्त्रार्थ होगा तो शास्त्रीय पक्ष आपका यदि प्रबल रहेगा तो आपको शंकराचार्य बना दिया जाएगा। तो हमने उस समय भी विरोध किया था और कहा कि हमको इस प्रकार के तमाशे में कोई रुचि नहीं है और न इस प्रकार की गतिविधियों को हम शास्त्रीय मानते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि 2 पीठों पर एक शंकराचार्य का होना भी हम शास्त्र सम्मत नहीं मानते, ये अवश्य है। लेकिन वासुदेवानंद और स्वरूपानंद सरस्वती में अगर चयन करना पड़ेगा तो स्वरूपानंद सरस्वती लाख गुना अच्छे हैं वासुदेवानंद सरस्वती से, चाहे ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे तपस्या की दृष्टि से हो, चाहे प्रभुत्व की दृष्टि से हो, चाहे आचार्य क्रम में जो चातुर्मास विधान है उसमें देखें, हर प्रकार से वासुदेवानंद की अगर तुलना की जाए, चाहे विदेश गमन इत्यादि प्रकरण को देख लें, वैतनिक प्रकरणों को देख लें, तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एवं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी ये वासुदेवानंद से बहुत उच्च स्तर में सिद्ध होते हैं, वरिष्ठ सिद्ध होते हैं। अब एक विषय और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि दूसरी बार हमें निम्बार्क संप्रदाय के एक मठ से आया कि आप यहाँ के महंत बन जाइए, फिर एक बार वल्लभाचार्य जी के यहाँ से भी आया, रामानुजाचार्य जी के भी कुछ अनुयायी महंत हमें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। और यहाँ तक एक बोधगया शंकराचार्य मठ है, शंकराचार्य जी की आमनाय पीठ तो नहीं है लेकिन उद्धव गिरी के द्वारा स्थापित किया गया था उसको बाद में, करीब 700-800 साल, 500-600 साल भी हो सकता है पहले, और बहुत समृद्ध मठ है बोधगया में। तो वहाँ के भी अधिपति के रूप में हमें मनोनीत करने का, अभिषेक करने का प्रस्ताव आया था, और अभी ये भी सुन रहा हूँ। तो अभिषेक के और आचार्य पद के प्रस्ताव तो आते रहते हैं, लेकिन जिसको जहाँ जाना है, जिसको जहाँ बनना है सो बन जाता है। निग्रहाचार्य के विषय में समाज नहीं जानता था, निग्रह संप्रदाय के विषय में समाज नहीं जानता था, और भगवती ने चाहा कि ऐसा हो तो ऐसा हो गया। जिसको जहाँ जो बनना है वो तो ऐसे ही बन जाएगा, और नहीं बनना है तो उसमें कोई बना देगा और बन जाएगा और टिक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो 2017-18 में ही औरंगाबाद जिला जो बिहार में है, वहाँ देव नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, देव उसका नाम ही देव है। तो वहाँ पर शाकद्वीपियों ने एक बहुत बड़े सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया था। तो मैं उस समय कहाँ था? मैं था रांची जिले में एक सुकुरहुट्टू गांव है जहाँ स्मशान काली का मंदिर है, तो मैं वहीं पर था। तो आयोजकों के 2-3 प्रतिनिधि हमारे पास निमंत्रण देने के लिए आए और मैंने निमंत्रण स्वीकार किया। वहाँ पर वो लोग चाहते थे कि मैं कुछ व्याख्यान करूँ, कुछ मार्गदर्शन दूँ। तो मैंने कहा कि किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए। तो लोगों ने कहा, प्रतिनिधियों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे तिलक लगाएं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे धोती पहने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे शिखा रखें। तो मैंने बस इतना कहा कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शिखा रखें, आप चाहते हैं आपके बच्चे तिलक लगाएं, आप चाहते हैं आपके बच्चे धोती पहने, लेकिन निमंत्रण देने आप लोग आए हैं, इसमें से एक भी व्यक्ति धोती पहन के नहीं आया है। कम से कम निमंत्रण देने के लिए जब आप जा रहे हैं तब तो वेश का सम्मान कीजिए। घर में तो हम नहीं देखने जा रहे हैं कि आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, लेकिन कम से कम जहाँ पर आप हमसे व्यवहार करने आ रहे हैं वहाँ तो धोती पहन के आइए। तिलक किसी के माथे पर है नहीं, और शिखा भी 3 में से एक ही व्यक्ति की है, 2 व्यक्ति शिखा विहीन हैं। तो आपका बच्चा क्या चाहते हैं आपकी, हम जाएं मंच पर और एक बार बोल दें और आपका बच्चा एकदम सीधे ध्रुव और प्रहलाद बन जावे? ऐसा नहीं न है। हम इस प्रकार से क्यों बने? क्योंकि हमने अपने माता पिता के जीवन में तपस्या को देखा, संस्कार को देखा, बचपन से हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया तो हम ऐसे बने। लेकिन यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे बने तो पहले आपको स्वयं उस धर्म का, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं आपको मार्गदर्शन दूं और आपके बच्चे को मार्गदर्शन दूं, लेकिन आप स्वयं उस मार्गदर्शन का पालन नहीं करना चाहते, तो मैं क्या इस विषय में आपको मार्गदर्शन दूं? तो इस बात से उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, और अंततः उन लोगों ने हमारा विरोध किया और उस कार्यक्रम में हमें आने से मना कर दिया। हमने कहा चलो जान छूटी,
भाई जब 3 व्यक्ति हमारे मार्गदर्शन को कमरे में नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो और दम्भ भर रहे हैं कि हम मार्गदर्शन दें और बच्चे पालन करें, तो ऐसे जगह पर हमें जाना ही नहीं है। बाद में सम्मेलन हुआ, लोग आए, अपना जैसे नाच गाना होता है, नाच गाना से तात्पर्य है कि भजन भाव होता है, और खाना पीना हुआ, पेपरबाजी, फोटोबाजी, माल्यार्पण, पुरस्कार वितरण हुआ, फिर सब चले गए। फिर 2-3 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद सुनते हैं कि रामभद्राचार्य उस क्षेत्र में आए, रामभद्राचार्य ने कथा कही, उटपटांग बातें वहाँ भी मंच से 10 बार कहीं, और उसके बाद रामभद्राचार्य का भी यही है कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो लोगों ने कभी नहीं सुना। फिर वहाँ एक नया मंदिर और नया समाज और नई संस्था इस प्रकार का कुछ प्रकल्प करते हैं, एक NGO, एक ट्रस्ट समिति गठन कर देते हैं, स्वयं या स्वयं के उत्तराधिकारी या निकटवर्ती लोगों को ट्रस्टी बना देते हैं, ताकि हर महीना यहाँ से कुछ पैसा कलेक्ट होकर हमारे आश्रम में आता रहे। तो ये सब बिजनेस इंटरप्राइजेज का अपना विस्तार करते रहते हैं। और तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि लोग तो मार्गदर्शन के लिए आते हैं लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते। अब देखिए, बात है कि शंकराचार्य तो दंडी सन्यासी बनते हैं, तो जो नए शंकराचार्य बनेंगे वो किस परंपरा में, किस आमना में और किस आचार्य के द्वारा दंड संन्यास उनको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ यह भी विचारणीय है कि वो फिर करेंगे क्या। लोग ये भी कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य तो कोई समाज संस्था बनाकर नहीं गए, बाद में उनका उत्तराधिकारी लोग शंकराचार्य पद बना दिया। ऐसा नहीं है। चतुष्पीठ परंपरा जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उद्धृत की, और मठामना महानुशासन में उसका संविधान भी स्पष्ट कर दिया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन अगर उस परंपरा में कोई दोष है तो परंपरा का शोधन किया जाता है। जैसे पिताजी हैं घर में, पिताजी बीमार पड़ जाए, पिताजी का पैर टूट जाए, पिताजी चलने में असमर्थ हो जाएं, तो पिताजी के चरणों की चिकित्सा की जाती है। ये नहीं किया जाता है कि जो व्यक्ति बहुत बढ़िया धावक है उसेन बोल्ट, उसको बाप बाप कहते फिरो। पिताजी वही रहेंगे। तो आचार्य परंपरा का इस प्रकार से गठन नहीं होना चाहिए, इससे पाखंड बढ़ता है। और नकली धर्मगुरु बनाने का विरोध हम पहले से करते आ रहे हैं, अनेकानेक प्रकरण में करते आ रहे हैं। तो ये दुस्साहस कैसे हुआ कि हमारे पास ऐसा प्रस्ताव भी लोग रख सकें। अब बात ऐसी है कि इसमें एक और चिंतन बना कि शंकराचार्य के समानांतर हम एक व्यवस्था बनाएं। तो समानांतर व्यवस्था बनाने के लिए शंकराचार्य जो व्यवस्था बनाए उसके अधिक प्रतिभा से आप युक्त होंगे तब ना समानांतर व्यवस्था बनाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, जो भाष्य है, जो परंपरा है, पहले उसका आप खंडन कीजिए। पहले आप उसके विरुद्ध एक सिद्धांत स्थापित कीजिए। सिद्धांत के बाद आपके पीठों का निर्णय किया जाएगा कि आपको नया कोई पीठ स्थान बना लेना है कि पहले से जो द्वादशादित्य पीठ मंडल होते थे उनमें से किसी का उद्धार करना है। लेकिन नहीं, यहाँ तो शाकद्वीपियों में मैं बता दूं कि फुल पैंट शर्ट पहन के लोग सम्मेलन में जा रहे हैं, बिना तिलक लगाए जा रहे हैं। बस जाति में जन्म हो गया तो उसके लिए सौर धर्म का एक ये हो गया कि हम उसके अनुयायी हैं। ऐसा नहीं होता है। सौर धर्म जो है वो किस नियम से चलना चाहिए, आप भविष्य पुराण में देखें शाकद्वीपियों का क्या अनुशासन है, किस अनुशासन से चलना चाहिए, उनकी क्या मर्यादा व्यवस्था है, ये सब पर ध्यान दें। उधर ध्यान नहीं है। पान गुटखा तिरंगा खा के थूकते चलना है लोगों को, फुल पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े मुतते चलना है लोगों को, और दावा करना है कि हम धर्म बचाएंगे। और केवल शाकद्वीपियों में नहीं, आप देख लें ब्राह्मण महासभा के नाम से जितना एसोसिएशन बन के चल रहा है, प्रपंच बन के चल रहा है, वहाँ शास्त्रोचित ब्राह्मणों के कर्तव्य का निर्वहन करने वाले कितने लोग हैं, या किस निष्ठा से उसका पालन कर रहे हैं, किस व्यवस्था से उसका अनुसरण कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है ना। धर्म को NGO तो चलाता नहीं। अभी आप एक सौर संप्रदाय के नाम से एक नया संगठन बना लें, एक नया आचार्य बना लें, तो कानकोपज लोग भी अपना बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भाई। और श्रोत्री भी बनाएंगे, और सरयुपारिणी भी बनाएंगे, और मैथिल भी बनाएंगे, बंग भी बनाएंगे, भूमिहार भी बनाएंगे। जितने लोग हैं सब अपना अपना एक बना के चलेंगे। तो उसमें फिर समाज की आप एकता करेंगे, समाज के धार्मिक स्वरूप को पुष्ट करेंगे कि आप उसमें एक वैमनस्य फैलाएंगे। तो जो पार्टीवाद इधर चल रहा है वही आप एक पार्टीवाद के समानांतर व्यवस्था ले आएंगे, लेकिन आप धर्म और संप्रदाय के समानांतर व्यवस्था तो ला नहीं सकते। तो कर्तव्य क्या होना चाहिए। संघ जब आया था तो क्या कहा गया था, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, योगानंद के समय क्या कहा गया कि हम एक धर्म की एक सुदृढ़ व्यवस्था चलाएंगे। क्या हो रहा है, ईसा मसीह की फोटो रख के पूजा कर रहे हैं ये लोग। आर्य समाज मुसलमानों को आर्य नया नाम दे के लड़कियों से विवाह करवा रहा है, सर्टिफिकेट बांटते चल रहा है। संघ देखिए, अभी आर्य समाज लड़कियों को जनेऊ देता है ये कह के कि पूरा कल्पे तो नारी नाम मौंजी बंधन मिश्रते, श्लोक उठा के बोलता है। लेकिन उसके 4 श्लोक के बाद जहाँ स्त्रियों को 9 साल 10 साल 12 साल के अंतर्गत विवाह करने का विधान है वहाँ नहीं करता है। जब यज्ञोपवीत कर रहे हो तो यज्ञोपवीत की विधि से करो, लेकिन विधि तो है नहीं स्त्रियों को उपनयन की। और जहाँ जहाँ अगर तुमको लगता है कि विधि है, ऐसा भ्रम है, तो एक पेपर में मैंने पढ़ा आज ही प्रातःकाल
कि विद्या की देवी सरस्वती भी जनेऊ पहनती थी, सीता जी का भी जनेऊ हुआ था। अब सीता जी का जनेऊ कहाँ हुआ था ये प्रमाण तो हमको नहीं मिला है। ये लोग किसी भी अर्थ का, गुरु के पास जाने का नाम उपनयन है, तो धागे पहनाने की क्या आवश्यकता है तुमको जनेऊ के नाम से? गुरु के पास जाने का नाम अगर उपनयन है तो उसके लिए जनेऊ पहनना क्या जरूरी है? क्या शूद्र वर्ण के लोग गुरु के पास नहीं जाते थे? पैजवन गालव मुनि के पास नहीं गए? विदुर जी वेदव्यास जी के पास, मैत्रेय जी के पास नहीं गए? तो क्या गुरु के पास जाने के लिए जनेऊ टांग के गए थे ये लोग? तो यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि ये लोग सीधे सीधे देवताओं से तुलना कर दे रहे हैं आर्य समाज वाले। और सीता जी तो भूमि से बाहर निकली थी, तो कितनी लड़कियां तुम भूमि से बाहर निकाल के और जनेऊ करवा रहे हो भाई? भगवती सरस्वती का उदाहरण देके जनेऊ टंगवा रहे हो तुम लोग, तो भगवती काली का उदाहरण देके कल को तुम वस्त्र अपहरण कर दोगे सबका कि भगवती काली तो दिगंबर रहती हैं, तुम कपड़ा कैसे पहनते हो, नरमुंड की माला पहनो, ये भी कह दोगे कल। और भगवती दुर्गा तो नाग यज्ञोपवीत नहीं है, तो सर्प की यज्ञोपवीत विधान से क्यों नहीं कर रहे हो? और जब पुरुषों का यज्ञोपवीत होता है, तुम जो कहते हो कि पुरुषों के ही समान स्त्रियों का भी जनेऊ होता है, तो पुरुषों के जनेऊ में तो माथा छिला के और कपड़ा उतार के और फिर जनेऊ टांगते हैं गुरुजी, तो तुम क्यों नहीं माथा छिल के कपड़ा उतार के टांग दे रहे हो जनेऊ? हाँ, तो ये सब मनमानी जो तुम लोग कर रहे हो, इसका कारण क्या है कि जो विशुद्ध परंपरा है, मूल आचार्य परंपरा है, उसके इतर एक संघर्ष की बुद्धि, एक प्रतियोगिता की बुद्धि को रखकर एक नई परंपरा को स्थापित करने की बात है। सूर्याराधन कितना नियमित रूप से कर रहे हैं शाकद्वीपीय, छोड़िए अर्घदान भी नियमित, सूर्यार्घदान भी कितने लोग कर रहे हैं नियमित, यज्ञोपवीत कितने शाकद्वीपी अपने बच्चे का सही उम्र में कर रहे हैं बताइए? यहाँ 20-20, 30-30 साल का बच्चा बिना यज्ञोपवीत के घूम रहा है, और जो यज्ञोपवीत धारण भी कर रहा है वो खड़े खड़े मूत रहा है, इधर ध्यान नहीं जाता है शाकद्वीपियों का, और ये सौर धर्म की स्थापना करेंगे। हमारा कथन है कि स्थापना होनी चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको स्थापना नहीं कहते हैं, वो विकृतिकरण है। संघ भी यही कर रहा है, वो भी एक भगवा ध्वज खड़ा करके कह देता है यही गुरु है, इसी को प्रणाम करो और इसी को गुरु दक्षिणा दो। वास्तविक गुरु परंपरा पर निष्ठा नहीं रखेंगे ये लोग, लेकिन काल्पनिक गुरु और काल्पनिक आचार्यों की स्थापना करते चलेंगे। हाँ, यदि सौर धर्म के विषय में जानना है तो सौर धर्म की स्थापना करने से पहले सौर धर्म के विशेषज्ञ कितने आचार्यों को, जो परंपरा से सौर मंत्र में दीक्षित हैं, सौर मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, सौर विधान से अपना निधिध्यासन साधन मनन करते हैं, कितने लोग इस प्रकार से शाकद्वीपियों में हैं जिनमें से आप आचार्य का चयन करेंगे? यहाँ तो ये हाल है कि एक शैलेंद्रानंद सरस्वती हुए शाकद्वीपीय बंधु थे, 1-2 बार उनसे हमारी मुलाकात बहुत बचपन में हुई थी किसी समारोह में, उन्होंने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया था, और ये लोग उसी बात को लेकर गौरवान्वित होते रहते हैं कि हम लोग शंकराचार्य बनाए अपनी ओर से। तो क्या है मतलब, दाल भात खिचड़ी कि कुकर में चढ़ा दो और 2 सीटी लगा दो तो खिचड़ी बन गई, शंकराचार्य बन गए, सौराचार्य बन गए? ये कहाँ से प्रलाप चल रहा है? और ऐसे ही एक मगबंधु पत्रिका में हमारी जीवनी या जो कहिए परिचय विवरण छपा था, तो मगबंधु पत्रिका जो है उसके अंतर्गत एक स्वामीनारायण घनश्याम पांडे को भी इन लोगों ने शाकद्वीपी बोलकर छाप दिया। अब स्वामीनारायण घनश्याम पांडे यदि शाकद्वीपी था तो उसके वंशज सरयू पारिन कैसे हो गए? और जिस खपिया गांव का वो था और गुजरात में जाकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, इतना बड़ा प्रपंच उसने कर दिया, तो ऐसे घनश्याम पांडे को शाकद्वीपी जबरदस्ती बताना, अब बताने को तो सोनाक्षी सिन्हा को गोरखपुर के कायस्थ बता रहे थे कि ये ब्राह्मण है। बताओ, अब ये कोई बात हुई? अब कायस्थों पर तो हमने वक्तव्य जारी कर दिया है, उसमें व्यास स्मृति का भी एक वचन देखिए, वणिक किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिनः वरटो मेद चंडाल दास स्वपच कोलका एतिम त्यजा समाख्याता ये चान्य च गवासना। व्यास स्मृति के पहले अध्याय में ही कायस्थों को अंत्यज श्रेणी में रखा है, लेकिन कौन वाले कायस्थ? तो उसमें वर्णशंकरादि कायस्थों की ही बात है। और चूँकि वणिक शब्द भी आया है यहाँ पर, तो बहुत से अशास्त्रीय विधान से व्यापार करने वाले भी अंत्यज कोटि में आते हैं, और विशुद्ध परंपरा में भी व्यापार करने वाले कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम में शुद्ध द्विजाति वैश्य में आते हैं। तो वर्णशंकर इत्यादि में कर्ण अम्बष्ठ इत्यादि श्रेणी के लोग आते हैं, जिनका शुद्ध चित्रगुप्त वंशीय श्रीवास्तवादि कायस्थों से जो क्षत्रिय तुल्य माने गए हैं उनके साथ विवाह इत्यादि नहीं होता है। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक परंपरा है। लेकिन अपनी अपनी जाति का शंकराचार्य बनाने लगोगे, अपनी अपनी जाति में एक एक देवता को चुन लोगे, तो क्या ये बताओ कि सौर धर्म केवल शाकद्वीपी यही पालन करते हैं कि भगवान सूर्य की पूजा और भी किसी मत में होती है? भगवान सूर्य की पूजा किसी और मत में होती है कि नहीं होती है? जब छठ व्रत लोग करते हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि स्थानों में ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो क्या केवल शाकद्वीपी ही भगवान सूर्य की आराधना करते हैं कि बाकी लोग भी करते हैं? तो यदि कोई कानकुब्ज ब्राह्मण यदि भगवान सूर्य का परम भक्त हो, या कोई सरयू पारिण ब्राह्मण भगवान सूर्य का परम भक्त हो और सूर्य तत्व में परंपरा से दीक्षित भी हो, तो क्या आप लोग उसको अपने आचार्य के रूप में स्वीकार करेंगे? कभी नहीं करेंगे।
क्योंकि जातिगत द्वेष आपके मन से नहीं निकल सकता है। हम तो ये देखते हैं कि शाकद्वीपीय कानकूज में हिंदू मुसलमान से अधिक झगड़ा चलता है। ये आपके समाज की सत्यता है और मैं इस समाज का अंग हूँ, इसलिए इस बात को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ और इस बात को स्पष्टता से कहने का साहस रख रहा हूँ। तो नई परंपरा, एक नया पीठ, एक नया आचार्य, ये उपाधि दे दें, वो उपाधि दे दें, ये सब तमाशा बंद कीजिए और इसके स्थान पर प्रारंभ कीजिए कि हम अपने यज्ञोपवीत को समय पर अपने बच्चे को देंगे, हमारे बच्चे का पतित सावित्री होने से पहले कुल परंपरा से यज्ञोपवीत कराएंगे, अंतरजाति विवाह नहीं करेंगे और अपनी गायत्री का, अपने कुल परंपरा का लोप नहीं होने देंगे, अभक्ष भक्षण अपने कुल में नहीं होने देंगे। ये सब परंपरा को करेंगे तब ना, सूर्यदेव की नियमित आराधना करेंगे, परंपरागत आचार्यों की शरण में रहेंगे, तब जाकर ये सब होगा। और अगर लुप्त सौर धर्म को अगर पुनः जागृत करने की बात है तो शास्त्रीय विधान से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई संस्था बनाए, कोई परिषद बनाए, किसी को अभिषेक कर दिए और अयोध्या में अप्रैल में ये लोग अभिषेक कर ही वाले थे, हमने मना कर दिया तो भी ये लोग मानेंगे तो नहीं, अभिषेक करेंगे ही। तो फुल पैंट शर्ट पहन के लोग जाएंगे सम्मेलनों में, म्लेच्छों के समान व्यवहार करेंगे और उद्देश्य क्या रहेगा कि हम धर्म का संरक्षण करें, सौर धर्म की पुनः स्थापना करें। तो ये व्यवहारगत दृष्टिकोण से संभव नहीं है और बाद में जाकर एक नया पंथ बन जाएगा और नया पंथ बनकर बाद में कोई कुचक्री आएगा तो एक नई परिपाटी निकाल देगा। जैसे विवेकानंद की एक नई परिपाटी निकल गई, योगानंद की निकल गई, दयानंद की निकल गई और शास्त्र के नाम पर शास्त्र की भयंकर दुर्गति ये लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये भी होगा। इसीलिए स्वयंमनस्य से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है कि इस प्रकरण को प्रारंभ होने से पहले रोका जाए और यदि आप नहीं रोक रहे हैं तो कम से कम हमको इसका अंश न बनाएं और ऐसा दुस्साहस कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय से हो पुनः न करे कि हमारे पास ऐसा प्रस्ताव लेकर आएँ। हमारे मन में आपके प्रति चिंता का भाव है, करुणा का भाव है, इसीलिए स्पष्टतया इतना कठोर शब्द रख कर हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि मैं उस अनहोनी को देख रहा हूँ जिसको आप लोग अभी अति उत्साह के कारण नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरा आपके प्रति यही कथन है, यही मार्गदर्शन है कि स्वधर्म का पालन अधिकाधिक करें, अपने कुल परंपरा को बचा कर रखें, अपने गोत्र परंपरा को बचा कर रखें, जहाँ विकृति घुस रही है उसको आने से रोकें। और ये सब जो नया आचार्य बना देंगे, नई पीठ बना देंगे तो उसमें ये शाकद्वीपियों का गौरव बढ़ जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। और केवल शाकद्वीपियों के लिए नहीं, किसी भी जाति का कुछ कल्याण इस प्रकार की विधा से नहीं होता है। जाति का स्वतंत्र आचार्य नहीं होता है, आचार्य देवपरक, संप्रदाय परक, उपासना परक होते हैं और सूर्य देव की उपासना शाकद्वीपियों में प्रधान है, ये बात सत्य है। लेकिन क्या आप आचार्य बनाने से पूर्व उस साधना परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं, ये देखने का विषय है। अब कोई व्यक्ति कहीं IAS है, IPS है, वो घूसखोरी कर रहा है, नेता मंत्री को सलामी ठोकते चल रहा है और उसको आप कहेंगे कि हमारे समाज का गौरव है क्योंकि कोई बड़े पोस्ट पर है, उसके आगे पीछे हुई वाली गाड़ी घूम रही है, तो ये सांसद रहे, ये विधायक रहे। ये सब को देखकर सौर धर्म का नहीं होता है ना बंधु। कोई कहीं एकांत में तपस्या कर रहा है, अपने जीवन को विरक्ति और संयम से जोड़ा हुआ है, उसके प्रति आपका सम्मान का भाव रहेगा नहीं। कोई नेता मंत्री आएगा, तुरंत हाथ जोड़ के उसके सामने शरणागत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से धर्म की वृद्धि नहीं होती है, इस प्रकार से ये धर्माभास है, ये आभास उपमा छल की कोटि का अधर्म है। इसीलिए पुनः कहता हूँ, इस प्रकार के प्रपंच से बचें, समय है। नहीं तो जिसको जो करना है सो तो आप करेंगे ही। हमारे कहने से ना आप प्रारंभ किए थे, ना हमारे कहने से आप रोक देंगे। लेकिन हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इतनी सतर्कता सबों को व्यक्त अवश्य करेंगे कि ये जो NGO बाजी है उससे धर्म का संबंध नहीं है। हाँ, आप सामाजिक संगठन बनाएं, एक दूसरे के विवाह में, श्राद्ध में, सुख दुख में काम आए, एक दूसरे के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को बढ़ाएं। लेकिन नया पीठ बना देना, नया आचार्य बना देना, हम शंकराचार्य के समानांतर व्यवस्था बना देंगे, ये घनघोर पतनकारी दुस्साहस है। इससे जितनी जल्दी आप अपने मन को हटाएंगे उतना कल्याण होगा। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।